तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह से दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देखकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। कौन? जो पक्षी बेटे रोशनदान से नीचे गिर जाते थे, जिनको उड़ना भी नहीं आता था, छोटे छोटे जो पक्षियों के बच्चे होते थे बेटे, वो किसी भी उसको कोई भी पक्षी उनको ठेस नहीं पहुंचा सकता था। वो वहाँ खड़ा रहता था जब तक कौन नहीं आती थी, महादेवी वर्मा जब तक नहीं आती थी, महादेवी वर्मा उनको रोशनदानों में वापस ना रखवा देती, तब तक वो वहाँ पर खड़ा रहता था। कौन? नीलू। ठीक है बेटे, उसमें हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी उसको कि कोई पक्षी है, जैसे पक्षियों के बच्चे नीचे गिर जाते थे, ठीक है ना, कई हिंसक कुत्ते होते हैं जो छोड़ते भी नहीं हैं, उनको खा जाते हैं, लेकिन नीलू ऐसा नहीं था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो या चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड और पक्षियों के घर के चक्कर लगाता रहता। कौन? नीलू। ठीक है बेटे, महादेवी वर्मा बता रही है नीलू लगाता था। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगवा थे। अभियान होता है दल बल सहित चल पड़ना। ठीक है बेटे, अगवा होता है बेटे आगे चलने वाला नेता। ठीक है, एक दल बना लेते, एक आगे चलता नेता। जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए, अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों को बिल्ली का आहार बनना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चार दीवारी के पार देखा होगा और खरगोशों पर आए संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर, ठीक है ना, उसके कूदकर दूसरी ओर पहुँचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोश को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता रहा। कौन? नीलू। हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा। उसे सर्दी लगने से क्या हो गया बेटे? निमोनिया हो गया। किसको? नीलू को। किसकी पहरेदारी कर रहा था? खरगोश। जो भी बिल बना के नीचे की तरफ सुरंग बना करके जो निकल रहे थे खरगोश बेटे, जिन्होंने सुरंग बना दी थी खोद खोद करके, उस सुरंग से निकल रहे थे खरगोश, तो उनके जो सुरंग था उसके द्वार पर खड़ा रहा। कौन? नीलू। तो बहुत ठंड थी उस समय, तो नीलू को क्या हुआ? सर्दी लग गई। सर्दी लगने से निमोनिया हो गया। कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवाई भी लेता और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल होने पर मुझे अस्पताल जाना पड़ा। किसको जाना पड़ा? देखो ये बेटे, महादेवी वर्मा है सामने, देखिए पिक्चर में, महादेवी वर्मा को अस्पताल में जाना पड़ा। तब संध्या में तक मेरी प्रतीक्षा करके कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल में ले जाने वालों को हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। 3 दिनों तक उसने कुछ खाया और न पिया। तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर से देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। अनशन होता बेटे नहीं कुछ खाता ना कुछ पीता, इसलिए अस्पताल में वह नियमित होता बेटे, रोज रूप से मिलने उसके रोज जाता था उसको मिलने के लिए। मिलने आने वालों में गिना जाने लगा। कौन? नीलू। रोज उसको मिलने जाता था। किसको? महादेवी वर्मा को। डॉक्टर और नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु तक क्षण वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा, महादेवी वर्मा ने कहा बेटे। ठीक है, महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत ही लगाव होता था। ये देखिए बेटे, ये महादेवी वर्मा है, इनका जीवन परिचय पढ़े सभी बच्चे। छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। वे प्रयाग में महिला विद्यापीठ की प्राचार्या थी। उन्हें लड़कियों की शिक्षा के लिए बेटे काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1887 में उनका निधन हो गया। तत्सम शब्दों का प्रयोग
तथा काव्य सौंदर्य इनकी विशेषता है। इनकी साहित्य साधना में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा, नारी की वास्तविक स्थिति का उत्कृष्ट चित्रण है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया बेटा। निर्जरा सांध्या गीत, निहार, दीपशिखा, यामातीत के चलचित्र, समृद्धि के रेखाएं आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट एवं चित्रात्मक है। ठीक है बेटे, ये शब्दार्थ मैंने आपको करा दिए थे बेटे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में साफ सुंदर लिखाई में लिखें और इनको याद करें। ठीक है बेटे, चलो एक बार मैं आपको ये शब्दार्थ भी पढ़ा देती हूँ। वेगवती होता है बेटे वेग से युक्त, यानी बहुत तेज भागने वाली। पगडंडी होता है बेटे संकरा रास्ता। मैत्री दोस्ती मित्रता। ग्राण शक्ति सूंघने की शक्ति। ठीक है बेटे, स्तब्धता, जड़ता, शिथिलता, दृढ़, घमंड, अभिमान, मूर्तिवत, बिना हिले डुले, मूर्तिक प्रवृत्ति, मन का झुकाव, आचार व्यवहार, अगवा, आगे चलने वाला नेता होता है बेटा। सघन, भौतगनी, उपरांत, बाद में, परिवेश, पर्यावरण, पारदर्शी, शिकार पर दिखाई देता, लभ्य, जो न मिलता हो, दुर्लभ, अवज्ञा, नादर, उपेक्षा, अखेट, शिकार, अभियान, दल बल सहित चल पड़ना। ये आपने लर्न करने बेटे। ये मैंने आपको वैसे एक बार पढ़ा दिए हैं। और आपकी जो मैंने ये प्रश्न है, अभी मैंने आपको सिर्फ लघु प्रश्न कराए थे। कल से मैं आपको बेटे दीर्घ प्रश्न करा दूंगी। इसकी बैक एक्सरसाइज भेज दी जाएगी। ओके बेटा, ओके।